हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। तो स्किल क्लब के एक और वीडियो में क्या है, आपका स्वागत है। और इस क्लब में हम लोग क्या करते हैं, हर दिन हर वीक कुछ कुछ नए नए टॉपिक पढ़ते हैं जो आपके लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे वो किस चीज के बारे में पढ़े थे सर? डेवलपमेंट के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़े थे सर? डेवलपमेंट के बारे में। और आज उसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी कंट्री का इनकम क्या होता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट के लिए, तो हम लोग देख रहे थे जैसे कि सब लोग, कुछ लोग जॉब करते हैं, फार्मर लोग खेती करते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। बट अगर हम किसी कंट्री का बात करें, ठीक है, तो कंट्री का इनकम क्या होता है? ठीक है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है, तो क्या गवर्नमेंट का अपना कुछ पैसा होता है कि लोगों का पैसा होता है? कैसे लोग देते हैं, क्या देते हैं? सो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। हम फिर से हमें अपने प्यारे बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि ये सब चीज आपकी स्कूल में नहीं सिखाया जाता होगा, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है। जब आप ग्रेड 8, 9, 10th में जाएंगे तो वहां पे आपको भारी भरकम वर्ड के साथ ये सब चीज को समझाया जाएगा। बट हमारी क्या प्रयास है कि आप लोगों को आसान शब्दों में, एकदम कहानी की तरह आप लोग को उसी बात को बताए, ताकि आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा जाने। क्योंकि स्किल क्लब के जो भी बच्चे हैं मोस्टली ग्रेड 4 से ग्रेड 6, 7, 8 तक के हैं, ठीक है। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस क्लब में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइव क्लास भी करते हैं, बच्चे से बातें भी करते हैं। और जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चे या जो भी उनके आसपास के बच्चे हैं इस क्लब में ज्वाइन कराइए, ताकि क्या हो कि स्कूल के अलावा, सिलेबस के अलावा हम लोग अपने डे टू डे और जो कॉमन बात है उसको क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सर हमारे भारत यानी अपने इंडिया का इनकम कैसे है, कैसे गवर्नमेंट पैसा कमाती है, ठीक है, और गवर्नमेंट पैसा से क्या करती है, क्या क्या करती है। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हर साल क्या होता है, एक बजट आता है। क्या आता है? बजट, ठीक है। जो भी हमारे कंट्री के फिनांस मिनिस्टर होते हैं वो एक बजट देते हैं। अब सर बजट तो एक हार्ड वर्ड हो गया। बजट क्या होता है? हम आसान भाषा में बात करें तो एक प्लानिंग कि किस सेक्टर में को कितना पैसा देना है, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या, पहले राजा महाराजा थे, ठीक है, बहुत साल पहले। तो राजा महाराजा लोग का भी टैक्स होता था, टैक्स इनकम आता था। उनको जो मन में आता वो करते थे, ताकि लोगों को, कुछ अच्छे राजा थे तो लोगों के बारे में सोचते थे, नहीं तो कुछ लोग क्या करते थे, अपना महल बनवाने में और अपने शौक में पैसा को यूज करते थे। बट गवर्नमेंट क्या होती है, हर 5 साल के लिए होती है ना। अगर 5 साल अच्छा गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर उनको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि लोगों का भी ध्यान रखे। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो तो इनकम करेगी ही करेगी, और साथ साथ क्या करेगी, ऐसा इनकम करेगी ताकि क्या हो, लोगों को सुविधा मिल सके और आसानी से। जो हमारे समाज में जो ऊपर नीचे है, मतलब कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग गरीब है, इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए लोग आरक्षण देते हैं। लेकिन आज का हम लोग का वो टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट का इनकम कहां से आता है। तो सबसे पहला इनकम क्या होता है? टैक्स, ठीक है, टैक्स। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा टैक्स को समझेंगे कि हम लोग टैक्स देते हैं। तो 2 तरीके का टैक्स होता है। एक क्या होता है हम लोग का डायरेक्ट टैक्स, एक क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब सर डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे कि जो पहले तो कम था, अभी क्या होता है कि अगर आपका इनकम 12 लाख से ऊपर है, महीने का नहीं साल का, ठीक है, तो आपको क्या होता है कि अपना इनकम गवर्नमेंट को बताना होता है और उस पर टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हैं। डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा कटता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सब बच्चे लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मोस्टली बच्चों के लिए है, ठीक है। सो डायरेक्ट हो गया कि किनका इनकम, जिनका 12 लाख से ऊपर है, उस स्लैब में आते हैं, हम लोग उसको इनकम टैक्स स्लैब करते हैं। अब क्या होता है कि जिनका इनकम सर 12 लाख से कम है तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। वो लोग भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते, इनकम टैक्स मतलब इनकम बता सकते गवर्नमेंट को, उस पर
टैक्स नहीं लगेगा, बट आप बता सकते हैं, बताना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो अब क्या होता है कि जब एक तो क्या हुआ कि आप डायरेक्ट पे कर रहे हैं, मतलब आपका इनकम बहुत है, आप 50 लाख का महीना कमा रहे हैं, तो कुछ परसेंटेज जो होगा वो आपको गवर्नमेंट को देना होगा कि ये आप हमारे तरफ से पकड़िए और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा इनकम ज्यादा है। सेकेंड क्या होता है कि आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, उस पर भी क्या होता है, टैक्स होता है। बट आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप लोग क्या किए कि कोई एक बिस्किट खरीदे, ठीक है, अब बिस्किट खरीदे तो क्या आप ऐसा तो नहीं कि अगर आप 20 रुपीज का बिस्किट खरीद रहे हैं तो सर 18 रुपया तो बिस्किट वाले को दे देंगे और 2 रुपया हम गवर्नमेंट को जाकर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग 20 रुपया ही बिस्किट वाले को देते हैं और वो जो बिस्किट वाले जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग डायरेक्ट नहीं पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट। मतलब एक क्या हुआ कि अगर हम आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्ट हो गए, एक क्या हुआ कि हम कोई टीचर रख दिए उससे आपको पढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्ट हो गया, मतलब किसी माध्यम से। समझ में आया? अब क्या होता है कि हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो कभी कभी टैक्स इंक्लूड होता है, कभी कभी एक्सक्लूड होता है। अब सर इंक्लूड और एक्सक्लूड को समझते हैं। कभी कभी टैक्स उसमें लगा होता है, कभी कभी टैक्स हम लोग को बाहर से पे करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप गए रेस्टोरेंट गए, कहां पे गए, रेस्टोरेंट में खाने, वहां पे आप गए, पनीर चिल्ली, चिकन बिरयानी और नान, जो भी खाना खाए, जब खाना खाने के बाद आप एक बिल आएगा, उस बिल को ध्यान से देखना है। वहां पे क्या होता है, सारा चीज मेनू मेनू हो जाएगा और लास्ट में वहां पे टैक्स होता है, ठीक है। 2 तरीके का टैक्स लिखा रहता है, ठीक है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्स होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, हम आएंगे उस पर भी आएंगे, ठीक है। और एक क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, और दोनों लगा रहता है। सपोज क्या आपके खाने का बिल बना 1200 का, उस पर कुछ टैक्स लेके आपको 1200 कुछ आपको पे करना पड़ता है। तो वहां पे आप अलग तरीके से, तो वहां पे क्या होता है कि उस खाना में इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, मींस हम लोग बाहर से पे कर रहे हैं, ठीक है, बट हम लोग रेस्टोरेंट वाले को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। और इंक्लूड मींस क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। क्या लिखा रहता है वहां पे, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। तो अब यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को कितने तरह का इनकम मिल गया, 2 तरीके के, मतलब एक्चुअली एक ही तरीका हुआ टैक्स, और टैक्स में क्या हो गया, 2 तरीके से। अब क्या होता है, गवर्नमेंट का और क्या इनकम है, गवर्नमेंट को और पैसा कहां से आता है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना कंपनी भी चलाती है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। पहले ये ज्यादा थी, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट लोग कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। बट अभी भी बहुत ऐसा कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर है, मतलब उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट को जाती है। जैसे कि एग्जांपल बात कर लेते हैं रेलवे, ठीक है। अब बात कीजिए रेलवे, तो रेलवे किसका है, गवर्नमेंट का है, किसी पर्सनल आदमी का नहीं है, कोई भी टाटा कंपनी का, रिलायंस कंपनी, किसी का रेलवे नहीं है। रेलवे इंडियन गवर्नमेंट का, इसलिए लिखा रहता है भारतीय रेल। अब रेलवे से जो भी इनकम होता है वो इंडिया गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाता है, ठीक है। हम एक सिम का बात करेंगे, बीएसएनएल, वो भी गवर्नमेंट का है, ठीक है। बहुत सारे राज्य में क्या होता है, जो बस चलती है, गवर्नमेंट बसेस, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट का है। मेट्रो क्या है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, अब एयरलाइंस, हवाई जहाज का बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो प्राइवेट लोग का है, ठीक है। जैसे कि एयर इंडिया टाटा कंपनी का है, तो उसका जो इनकम होगा वो क्या होगा, गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, हाँ टैक्स जाएगा, बट मेन इनकम जो कंपनी के ऑनर है उनके पास जाएगा। तो ये इनकम हो गया। इसके अलावा और क्या होता है कि इसके अलावा जो भी कंट्री है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि इंडिया का क्या है, आरबीआई, और उसका जो इनकम हुआ वो भी गवर्नमेंट को जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का इनकम आता है। क्योंकि लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे जब डेवलपमेंट का, तो वहां पे क्या था, ऐसा नहीं था कि कोई भी इंडिया कंट्री है जो बैग टांग के ऑफिस जा रहा है वहां से उसका इनकम आ रहा है, नहीं। ये क्या है, इस तरीके से लोगों से क्या करती है, टैक्स लेती है और अपना कुछ बिजनेस से पैसा लाती है। अभी पैसा आ जाता है, इसके बाद वो क्या करते हैं, लोगों का
हित के लिए काम करते हैं, मीन्स लोगों के लिए काम करते हैं। अब लोगों के लिए क्या काम करते हैं सर? जैसे कि आप जानते होंगे गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट रोड बनाती है, फिर रोड के लिए भी हम लोग टैक्स देते हैं, टोल टैक्स, उसके लिए भी हम लोग देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा फॉर्म है टैक्स का, हम लोग देते हैं, गवर्नमेंट रन होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब का अगले बात में। तो वहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, जीडीपी के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। किसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे? जीडीपी। ये जीडीपी क्या होता है, कैसे हम लोग वर्ल्ड वाइड रिलेशन करते हैं, तो ये सबको हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। हम समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। तो इस वीडियो में ओवरऑल हम क्या सीखे कि किसी भी सरकार, किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसका इनकम कहां से आता है। तो आशा करते हैं आप लोग कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से कीजिए और इस क्लब का मेंबर बनिए। ये लंबा क्लब है, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है कमेंट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, हमारी टीम कॉन्टेक्ट करें। तब तक क्या कीजिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।